चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज उसी तरीका से हम लोग देखेंगे प्लांट को, जिस तरीका से एब्जॉर्प्शन बाय रूट को प्लांट की दुनिया को देखे थे कि प्लांट किस तरीका से पानी लेता था और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसके हिसाब से हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरा एब्जॉर्प्शन बाय रूट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर में आएंगे। नहीं देखेंगे भैया तो फिर भी आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, क्या ट्रांसपीरेशन, क्या है चैप्टर का नाम, ट्रांसपीरेशन। चलिए उसको एक शॉर्ट ट्रिक फन फैक्ट से समझाते हैं कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है। तो सपोज इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन करें भैया, मान लीजिए आपका दोस्त पार्टी दिया, ऐसा दोस्त जो कभी पार्टी नहीं दे रहा था पर आपको किसी कारण से वो आपको पार्टी दिया, और पार्टी में आपको इतना ऑफर दे रहा है, इतना ऑफर दे रहा है कि पूछिए मत, ये खा ये खा ये क्या ये खा। आप भी कंफ्यूज है यार, इतना क्या खिला रहा है हमको। हम लोग सब कंफ्यूज रहते हैं। जो दलिद्र कभी ना पूछे, आप पूछे तो टेंशन तो होता है। तो उसी तरीका से एक ऐसा टाइम आया कि आपको एक ऐसा ऑफर दिया कि 10 लीटर कोल्ड ड्रिंक फ्री में पी जा। आप पी लीजिएगा 10 लीटर कोल्ड ड्रिंक? नहीं। क्यों नहीं पी पाइए? क्योंकि वो एक्सेस कोल्ड ड्रिंक है, जैसे आप पीजिएगा आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक उसी तरीका से अगर आपको प्लांट का शौक है, नया नया प्लांट आप लगाएं और ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्लांट को पानी दे दीजिएगा तो प्लांट बेचारा क्या करे, तो आपको बोल भी नहीं सकता है कि अब नहीं अब नहीं। जैसे आपका दोस्त 10 लीटर पिलाएगा तो आप तो एक बार बोल दीजिए अब नहीं अब नहीं, अब जाएगा ही नहीं, अब जैसे दोगे मुंह से बाहर आ जाएगा। तो प्लांट को जब एक्सेस वाटर मिलेगा, जब प्लांट को कोई पानी देगा, जितना पानी था उतना तो यूज़ कर लिया, उससे ज़्यादा पानी देंगे तब क्या होगा, तो आपको पता है उससे ज़्यादा पानी जैसे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन। प्लांट को भी बात पता है कि रुको बेटा, तुमको पानी ज़्यादा दोगे तो मेरे पास भी एक स्ट्रक्चर है, क्या प्लांट के बाद भी लंग्स जैसा कुछ है, क्या है, तो जैसे भी आइए प्लांट के लीफ में, यहाँ दिख रहा होगा प्लांट के लीफ में एकदम छोटा छोटा पोर होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। यही स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज में किस तरीके से प्लांट O2 को निकालता है, CO2 को लेता है, या एक्सेस वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में निकाल देता है। कहाँ से, लीफ से। किस प्रोसेस से, किस स्ट्रक्चर से, स्टोमाटा से। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अगर आपको कोई ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिलाए तो आप भी वोमिटिंग कर दीजिएगा, उसी तरीके से प्लांट भी वोमिटिंग कर देता है। अब प्लांट के वोमिटिंग को कहीं ना कहीं बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, तो व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन? When excess water are released in the form of water vapor by the aerial part of the plant, aerial part of the plant जो लीफ है उसके स्टोमाटा से, इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। वही आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये तो आप भी जानते एक्सपेरिमेंट आएगा, पर फिर भी फाइंड द लोकेशन, फाइंड द फंक्शन, एक्सप्लेन द टर्म ये आता है, नेम द फॉलोइंग ये भी आता है। अभी आपसे एक नया प्रोसेस लाइन देखिए, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये फेनोमेनन क्या है तुम लोग बताओ। एक्सेस वाटर आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। मतलब भैया जब प्लांट को जब आप ज़्यादा पानी दे दीजिएगा ना तो इस पर वेपर के फॉर्म में नहीं निकालेगा, प्लांट की एकदम बड़ा खूबसूरती है, देखिए ना प्लांट के कॉर्नर में ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकालेगा, वाटर बूंद के फॉर्म में निकलने लगेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। और ये गटेशन किससे होता है, तो प्लांट के लीफ के कॉर्नर में देखिए मार्जिन है, इस मार्जिन को बोलते हैं हाइड्रोथॉइड। तो एक बार क्वेश्चन आता है गटेशन किस स्ट्रक्चर से होता है, तो आंसर देना है हाइड्रोथॉइड। ट्रांसपीरेशन किस स्ट्रक्चर से होता है, तो आंसर देना है स्टोमाटा। जब एक्सेस वाटर रिलीज होगा वाटर वेपर के फॉर्म में तो इसको बोलेंगे गटेशन। जब एक्सेस वाटर रिलीज होगा वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में तो इसको बोलेंगे गटेशन। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गटेशन क्या है और ट्रांसपीरेशन क्या है। इसके अलावा और आपको हम अंदर ले जा रहे हैं, क्या मान लीजिए प्लांट ट्रांसपीरेशन का समझ गए भैया, एक्सेस वाटर को निकालना, ये बात आपको कैसे पता, हमको कैसे पता, तो एक पेपर आता है जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, और कहीं ना कहीं ये पेपर पिंक कलर का होता है। और जैसे कोई प्लांट अगर ट्रांसपीरेशन कर रहा है ना तो उसके लीफ पे ये पेपर लगा दीजिए। अगर प्लांट एक्सेस पानी को वेपर के फॉर्म में निकालेगा तो ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में, जो इस बात का सबूत है कि ट्रांसपीरेशन हो चुका है। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर किसमें चेंज हो जाता है, पिंक से ब्लू में। ये ट्रांसपीरेशन बताता है, शो करता है। इसके अलावा एक और मेजरमेंट दिख रहा होगा, एक और डिवाइस दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं पोटोमीटर। अब पोटोमीटर क्या करता है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, कितना ट्रांसपीरेशन हो रहा है इस बात को बताता है। प्लांट कितना उल्टी कर रहा है, आप कितना वोमिटिंग कर रहे हैं, इस बात को कौन बताता है, पोटोमीटर। एक डिवाइस है, एक पेपर है ट्रांसपीरेशन को बताता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। एक डिवाइस है पोटोमीटर जो इस बात को बताता है। इसके अलावा भैया सबसे इंपॉर्टेंट
कि मान लीजिए किसी प्लांट के लीफ में स्पाइंस है, कांटा की तरह कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कैक्टस में, कैक्टस का लीफ पे क्यों स्पाइंस होता है? क्यों? डेजर्ट एरिया में ऐसे प्लांट में स्पाइंस कांटा क्यों होता है? ना हो तो क्या होगा? कहीं ना कहीं प्लांट अपने आप को बचाना चाहता है। किससे? ट्रांसपीरेशन से। मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि जहाँ कुछ ऐसा एरिया में, डेजर्ट एरिया में, इमेजिन करते हैं हम लोग चले गए डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में प्लांट का एडेप्टेशन कैसे होता है? तो पता होगा उसका उसका जो लीफ होता है वो हमेशा कांटे में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाए। सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन भी कम होगा। डेजर्ट में तो ऐसे ही पानी नहीं है, अगर लीफ पूरा स्मूथ रहा तो ट्रांसपीरेशन और ज्यादा होगा। नीचे से पानी मिल नहीं रहा है, ये ट्रांसपीरेशन कर रहा है, ये तो कोई बात बन नहीं रहा। ये नया एडेप्टेशन है। हर साल एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आता है कि किस तरीका से ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस किया जाए। तो आप बोल दीजिएगा लीफ आर चेंजिंग टू स्पाइन। जिससे सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर का लॉस भी कम होगा, जगह कम होगा तो वाटर का लॉस भी कम होगा। इसके अलावा भैया और क्या? तो देखिएगा प्लांट के सेल वाल में, प्लांट के सेल वाल में, समझिए बोटैनी को, प्लांट के सेल वाल में एक केमिकल जम जाता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल वैक्स होता है, मोमबत्ती देखे हैं, फैट वैसा होता है। अब कोई भी चीज फैट है तो उससे पानी तो पास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो डेजर्ट में प्लांट रहता है ना, उसमें क्या है, उसके सेल वाल में वैक्स जमा है, जिससे ट्रांसपिरेशन फिर कम होगा, पानी बाहर ही नहीं निकलेगा। क्योंकि पानी बाहर है नहीं तो क्यों निकालें हम, क्यों ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करें? मर जाएंगे ना जी। समझ रहे बात को? गर्मी है नहीं, जबरदस्ती पानी क्यों निकालोगे तुम? देखते हो ना स्वेट निकलता है गर्मी में, तो कहना इसका भी वही स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा, उसमें कुछ हेरी स्ट्रक्चर आ जाता है जिससे ट्रांसपिरेशन कम आता है। तो क्वेश्चन हर साल आ रहा है कि क्या एक्सपेरिमेंट क्या करना चाहिए जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। तो पहला पॉइंट, लीफ को स्पाइन में चेंज कर दो। दूसरा, प्लांट को बोला गया अरे लीफ तुम स्पाइन में चेंज करके हट जाओ। दूसरा बात, स्टोमाटा में हेयर लाइए। तीसरा बात, सेल वाल में वैक्स जमाइए, जिससे ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम, प्लांट ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। ये कुछ एडेप्टेशन है ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने का, ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन, फाइंड द लोकेशन फाइंड द फंक्शन, में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन के आता है। स्टोमा और स्ट्रोमा दोनों में क्या डिफरेंट है? तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि अगर लीफ है तो लीफ में एक टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर होगा, जो अभी पढ़े थे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, स्टोमाटा। और स्टोमाटा को अगर झांक के देखें तो आपको दिखेगा दो सेल, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच में एक ओपनिंग है, देखिए ध्यान से, गार्ड सेल, बगल से दो मजदूर है, बीच में एक ओपनिंग है, मतलब एक गेट है, दो दरवान है, दो दरवान को क्या बोले, गार्ड सेल। बीच में जो ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे, स्टोमा। तो स्टोमाटा की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्टोमा। स्टोमाटा की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्टोमा। स्टोमा क्या करता है, यही स्टोमा बड़ा हो जाए तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, यही स्टोमा बड़ा हो जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा। तो स्टोमाटा ओपनिंग है किसका, स्टोमाटा का। गार्ड सेल क्या है, गार्ड सेल अपर्चर का काम करता है। ये भी क्वेश्चन है, फाइंड द फंक्शन में गार्ड सेल। बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 हिस्सा लाना है, तो हर चीज को समझो एकदम फन फैक्ट और ट्रिक से। गार्ड सेल अपर्चर का काम, कितना खुलेगा कितना बंद होगा, जब शेप को यही ना डिसाइड करेगा, तो इसी से समझेगा हम लोग। इसके अलावा स्ट्रोमा क्या है, तो आप पढ़िएगा लीफ के अंदर जो स्पेशल टाइप का सेल है, जिसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, मीजोफिल। इस मीजोफिल सेल में एक इंपॉर्टेंट किचन है, जैसे आपके घर में किचन है, उसी तरीके से प्लांट का किचन कहाँ है, लीफ में। लीफ में कहाँ पता है, लीफ में कहाँ, एक स्पेशल सा किचन है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और यहीं पे होता है डार्क रिएक्शन। डरना नहीं है, लाइट आउट ऑफ नहीं होगा। डार्क रिएक्शन क्या है, एकदम केल्विन साइकिल क्या है, सब कुछ एकदम फन फैक्ट और मस्ती में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग क्या पढ़ेंगे समझ में आ गया। अब इसके बाद सब कुछ हम लोग चलेंगे एक्सपेरिमेंट में, जो क्वेश्चन आता है उसी को पढ़ेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं अब ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में 3-4 एक्सपेरिमेंट हर साल आ रहा है, उसी को देखना है, बड़ा ही छोटा चैप्टर है। उससे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन में सजाएं उसको देखिए। क्या है ट्रांसपिरेशन, क्या होता है ट्रांसपिरेशन, अभी आपको इंट्रो में बड़े अच्छे से हम समझा चुके हैं। जब प्लांट एक्सेस वाटर को, जरूरत से ज्यादा पानी अगर प्लांट को दे दिए आप, तो वो एक्सेस वाटर को रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कहाँ से भैया, लीफ से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेगा, ट्रांसपिरेशन। तो भैया गटेशन क्या है, तब यहाँ भी वही सेम है, एक्सेस वाटर यहाँ भी होगा, एक्सेस वाटर, पर यहाँ पे वाटर का ड्रॉपलेट होगा, क्या होगा, वाटर का ड्रॉपलेट।
जैसे कि आपको इंट्रो में दिखाए थे, अगर ये लीफ है तो ये लीफ के ना मार्जिन में, कहाँ पे, मार्जिन में, ये मार्जिन वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइडाथॉइड। एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन से, जितना हम बोले उतना पढ़ो। तो लीफ के मार्जिन में एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, हाइडाथॉइड। हाइडाथॉइड पे कुछ बूंद ऐसे आकर अटैच होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, बड़ा खूबसूरत लगता है, जैसे आप इंट्रो में देखे थे। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, गटिएशन। यहाँ पे हाइड्रोथॉइड स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में पानी निकलेगा। पर ट्रांसपिरेशन किसको बोलेंगे, जब एक्सेस वाटर रिलीज होगा वाटर वेपर के फॉर्म में। तो भैया क्या यहाँ पे भी हाइड्रोथॉइड होता है, नहीं नहीं, यहाँ पे आपका लीफ होगा, देखते रहना लीफ, लीफ में कुछ टाइनी पोर होगा जिसको क्या बोलेंगे, स्टोमाटा। अगर इस स्टोमाटा को अगर ध्यान से आप देखिए तो देखिए ध्यान से, ये बीन शेप का सेल होगा जिसको बोलेंगे गार्ड सेल, यहाँ पे ओपनिंग होगा इसको बोलेंगे स्टोमा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टोमाटा। तो स्टोमाटा कहाँ होता है, लीफ के अंदर। तो जैसे लीफ को बड़ा करके देखे तो आपको क्या दिखा, स्टोमाटा। स्टोमाटा के अंदर क्या होगा, ओपनिंग को क्या बोलेंगे, स्टोमा। ये क्या है भैया, तो आप लोग आंसर दीजिए, ये है गार्ड सेल। और गार्ड सेल क्या काम करता है, फाइंड द फंक्शन में आ चुका है, ये अपर्चर को मेंटेन करता है, कितना खुलेगा कितना बंद होगा। अरे भैया दो गेट ही डिसाइड करेगा ना, कितना बड़ा खोलोगे कितना बड़ा गेट बंद करोगे। गार्ड सेल गेट की तरह है, और गेट का ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्टोमा। तो स्टोमाटा किस में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में, जबकि हाइड्रोथॉइड किस में हेल्प करता है, गटिएशन में। वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकले तो गटिएशन, वाटर वेपर के फॉर्म में निकले तो ट्रांसपिरेशन। यहाँ तक आपको मेरा बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो जैसे आप एक लीफ पे, किस पे, एक पत्ते पे एक पेपर लगाइएगा, इस पेपर को बोलते हैं कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ये पेपर होता है पिंक कलर का। अगर ये लीफ ट्रांसपिरेशन करेगा, कहीं से यहाँ इस पेड़ के ऊपर पानी आ गया तो ये पिंक से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। जो इस बात का रिजल्ट है कि ये लीफ ट्रांसपिरेशन कर चुका है, तभी तो पिंक क्लोराइड पेपर को किस में चेंज कर दिया, ब्लू में। इसके अलावा पोटोमीटर, पोटोमीटर एक डिवाइस है। ये क्या है पोटोमीटर, ये डिवाइस है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है। जब तक बेसिक नहीं समझिएगा तब तक हर एक्सपेरिमेंट रटना होगा, और स्टडी डीएनए का रूल्स है रटना मना। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को समझिए। 10 ईयर के लेवल पे आपको नोट्स मिल जाएगा, उस नोट्स से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर मिल जाएगा, गारंटी। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, डाउनलोड कर लो। उसी रेट से हम समझा रहे हैं, आउट ऑफ बाउंड्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो पोटोमीटर क्या है, डिवाइस है, कितना ट्रांसपिरेशन होगा ये कौन मेजर करके देगा, पोटोमीटर एक डिवाइस है जो इंट्रो में आपको दिखा चुके हैं। इसके अलावा भैया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपिरेशन, जहाँ होता है वहाँ स्टोमाटा का बात आता है। ये क्या है ट्रांसपिरेशन, क्यों स्टोमाटा का इतना बात आता है, तो देखो यहाँ हम रिपीट किए हैं। तो स्टोमाटा कहाँ होता है, लीफ के अंदर, उसमें दो बी शेप का सेल होता है जिसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या मेंटेन करता है, अपर्चर। ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्टोमा। तो एक बात गोल्डन रूल समझ लो, अगर ये लीफ है तो लीफ के आगे वाले पोजीशन पत्ता, नहीं हम लोग डायरेक्ट मानते उसने तो पत्ता दिया, तो ठीक है। तो ये लीफ है ना, तो ये लीफ के आगे वाले पोजीशन पे स्टोमाटा ज्यादा होता है, वेंट्रल सरफेस पे स्टोमाटा ज्यादा होता है, जबकि लीफ के पीछे वाली पोजीशन को बोलते हैं डॉर्सल। डॉर्सल सरफेस पे स्टोमाटा कम होता है। तो ये एक बेसिक था। अब चलते हैं एग्जाम के एक्सपेरिमेंट में कि ट्रांसपिरेशन से कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कौन सा भैया आएगा। चलिए देखते हैं हम ट्रांसपिरेशन का पहला एक्सपेरिमेंट, जो सबसे इजी, बायोलॉजी का सबसे इजी चैप्टर अगर कोई हमसे पूछे तो यही है। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक से एक्सपेरिमेंट को 2 सेकंड के अंदर किया जा सकता है। पहले समझ लीजिए कैसे करना है। तो एक टेस्ट ट्यूब लिए, उस टेस्ट ट्यूब में एक एरियल प्लांट रखें, एक छोटा सा प्लांट रखें एरियल प्लांट, और उसके अंदर पानी रख दिया, पानी में एरियल प्लांट को डुबा दिए, ऐसे डाल दिए, उसके स्टेम को डाल दिया, और यहाँ पे क्या रख दिए, ब्लैक कलर का जो हम दिखाएं ऑयल रख दिए। क्यों ऑयल रखें, कि कहीं वाटर वेपर के फॉर्म में ना गायब हो जाए, हीट ज़्यादा है वेपर के फॉर्म में गायब ना हो जाए, इसलिए ऑयल लगा दिए कि यहाँ से कभी भी वेपर के फॉर्म में गायब नहीं होगा। अगर गायब होना होगा ये सारा पानी कहाँ जाएगा, स्टेम से फिर लीफ के पास, फिर लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेशन होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। तो मेरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन प्लांट के थ्रू, ऐसा ना हो कि बीकर से बाहर निकल जाए, इसलिए ऑयल रखें। अब जो पहला क्वेश्चन आता है, इस एक्सपेरिमेंट को देख के बताइए कौन सा प्रोसेस है, क्या ये फोटोसिंथेसिस है, 3 ही चैप्टर आपका है ना, क्या ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट है, ऑस्मोसिस कर रहा है, या यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो आप तो जनरली अभी समझ लीजिए कि यहाँ पे वाटर लेगा प्लांट,
इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बोलो मेरे साथ, वेरी गुड। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग ट्रांसपिरेशन। तो डायरेक्ट डायग्राम देख के भी आप बता सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट का डायग्राम है, कि फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है, कि ट्रांसपिरेशन का डायग्राम। तो यहाँ पे भैया हो रहा है ट्रांसपिरेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस। नोट्स के अंदर एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, पर हम आपको वन शॉट बता दे रहे हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच excess water are released in the form of water vapor through the aerial part of plant। मतलब होता है क्या? एक्सेस वाटर को, किसको? एक्सेस वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कहाँ पे? स्टोमाटा के थ्रू निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। देखो कितना चालाकी से लिखा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस मेंशन वन एवर। वन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कीजिए। कर दी। तीसरा क्वेश्चन, वाई ऑयल इज ए प्लेस ओवर वाटर। वाटर के ऊपर ऑयल क्यों डाला गया? क्योंकि जानते हैं ऑयल का एफिनिटी वाटर से नहीं है, तो दोनों कभी मिक्सअप नहीं होगा। अब प्लस हम ज्यादा से ट्रांसपिरेशन, कहीं ऑयल के थ्रू पानी बाहर न निकल जाए, इसलिए ऑयल डाल दिए। क्योंकि हम चाहते कहाँ ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन करे? प्लांट करे। यहाँ से कहीं बाहर न निकल जाए, इसलिए ऑयल डाल दिए। तो वाई ऑयल इज ए प्लेस ओवर वाटर? टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन। To prevent the transpiration। ट्रांसपिरेशन कहीं एक्स्ट्रा ना हो जाए, इसके लिए ट्रांसपिरेशन किससे होना चाहते हैं? प्लांट से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना, व्हाट डू वी ऑब्जर्व विद रिगार्ड प्लांट लॉस ऑफ वाटर एज अ वेपर। ब्राइट सनलाइट में क्या होगा? वाटर वेपर कम होगा कि ज्यादा होगा? तो आप लोग जानते हैं कि जैसे धूप आता है तो धूप का किरण कहाँ जाएगा? लीव्स के ऊपर। लीव्स के ऊपर क्या है? स्टोमाटा। तो जितना ज्यादा धूप होगा, जितना ज्यादा सनलाइट होगा, उतना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा, और जितना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा पानी का लेवल क्या होगा? कम होगा। तो वाटर लेवल, बोलो वाटर लेवल क्या होगा? डिक्रीज की इंक्रीज? तुम ही लोग बोलो, वाटर लेवल डिक्रीज की इंक्रीज? जल्दी सोच के बताओ, वाटर लेवल डिक्रीज होगा कि इंक्रीज? रहने तो काट देंगे। वाटर लेवल सही बोले। देखो ध्यान से, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ब्राइट सनलाइट आया, बहुत ज्यादा धूप आया, बहुत ज्यादा धूप आया तो क्या होगा? लीफ के ऊपर अटैच होगा, फोटोन लीफ के ऊपर आएगा। जितना ज्यादा लीफ आएगा उतना, जितना ज्यादा सनलाइट होगा उतना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा, और जितना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा यहाँ से पानी गायब होगा। तो वाटर लेवल यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज। मोर द सनलाइट, मोर द ट्रांसपिरेशन, मोर द वाटर लेवल डिक्रीज। अच्छा, अब दूसरा देखो, विंडी। जब हवा बहेगा तब क्या होगा? तो जब आप जानते हैं जितना ज्यादा धूप आता है उतना ज्यादा स्टोमाटा खुलता है, तो जितना ज्यादा हवा आता है उतना ज्यादा स्टोमाटा खुलता है। जितना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना वाटर का लेवल टेस्ट ट्यूब के अंदर से डिक्रीज करेगा। यहाँ तक समझ लिए? तो सनलाइट और विंडी कंडीशन में क्या होता है? वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाता है। ह्यूमिड कंडीशन में, मान लो ह्यूमिड एकदम मॉइस्चर वाला, नमी वाला इलाका बना हुआ, एकदम वाटर वेपर है ही नहीं, तो उस समय ये थोड़ी ना और ज्यादा ट्रांसपिरेशन खुलेगा। यहाँ पे स्टोमाटा जनरली होता है क्लोज। ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है? स्टोमाटा क्लोज। अगर स्टोमाटा क्लोज हो जाए तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, ट्रांसपिरेशन नहीं हो तो वाटर लेवल इंक्रीज। याद रखना, एक ही कंडीशन में वाटर लेवल इंक्रीज होता है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिड कंडीशन। बाकी दोनों में स्टोमाटा खुलता है, जितना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। आप ही जानते हैं अगर प्लांट ट्रांसपिरेशन ज्यादा करने लगे तो यहाँ से पानी गायब होने लग गया, तो वाटर लेवल तो डिक्रीज हो जाएगा। सनलाइट के कंडीशन में, विंडी कंडीशन में। पर ह्यूमिड कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमिड मॉइस्चर वाले नमी इलाका में स्टोमाटा नहीं खुल पाता है, स्टोमाटा नहीं खुल पाता है तो वाटर लेवल बना रहता है, ऐसा लगता है कि इंक्रीज कर रहा है। अब लास्ट पॉइंट देखो, मेंशन एनी 3 एडेप्टेशन फाउंड इन प्लांट टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। क्या 3 एडेप्टेशन करें जिससे ट्रांसपिरेशन कम? आपको हम बता चुके थे इंट्रो में। पहला काम, लीव्स आर चेंज इनटू स्पाइंस। पत्ता किस में चेंज हो जाएगा? मान लो ये लीव्स है तो ये लीव्स किस में चेंज होगा? स्पाइंस में, कांटा में, कांटा की तरह से स्ट्रक्चर में, जिससे क्या होगा?
सरफेस एरिया कम होगा, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कम होगा। जैसा कि डेजर्ट में आपको देखने मिलता है, जैसा कि आपको कैक्टस में ये प्रॉपर्टी देखने मिलता है। कैक्टस का जो लीफ है स्पाइंस में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उतना पानी निकाले। डेजर्ट में पानी ही नहीं है, ऊपर से पानी क्यों निकाले? सबको अक्षय कुमार थोड़ी ना, अपने को क्या, अपने को बस पानी निकाले। तो लीव्स आर ऑलवेज चेंजिंग टू स्पाइन ड्यू टू दिस रीजन। सरफेस एरिया लो, सरफेस एरिया लो तो ट्रांसपिरेशन इज ऑलवेज लो। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, स्टोमाटा आर कवर्ड विथ हेयर। यूनिक प्रॉपर्टी है, स्टोमाटा किससे कवर हो जाता है? हेयर से। जिससे मान लो अगर गेट है, स्टोमाटा है, स्टोमाटा के ओपनिंग यहाँ पे हेयर आ जाएगा, तो स्टोमाटा के पास हेयर आ जाएगा तो क्या बहुत ज़्यादा वाटर वेपर निकल पाएगा? नहीं। आपके गेट के बीच एक फाइबर लगा दे तो बाहर निकल जाएगा? नहीं। तो उसी तरीके से स्टोमाटा के पास क्या आ जाता है? हेयर। इस हेयर के आने से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ये भी बात समझ गए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल है, सेल के बाहर क्या है? सेल वॉल। अब इसके सेल वॉल में क्या जमा हो जाएगा पता है आप लोग को ना? हाँ पता है, एक वैक्स कलर का मटेरियल है जिसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। और क्यूटिकल का वाटर के साथ एफिनिटी नहीं होता है, पानी को पसंद नहीं कर पाता है। तो सेल वॉल में क्या जमा दिए? क्यूटिकल, जिसके कारण पानी बाहर नहीं जा पाएगा। पानी बाहर नहीं जा पाएगा तो ट्रांसपिरेशन हो नहीं पाएगा। तो ये 3 तरीका था जिससे ट्रांसपिरेशन से बचा जाए। पहला, स्टोमाटा में हेयर आ जाए। दूसरा, सेल वॉल में क्यूटिकल जमा हो जाए। लिप्स किसमें चेंज हो जाए? स्पाइन में। तो एक बार फिर से देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। किए क्या? एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें प्लांट डाले, ऑयल छिड़क दिए, क्योंकि हम चाहते हैं ट्रांसपिरेशन किससे हो? प्लांट से। ऐसा ना हो कि यहाँ से पानी निकल जाए। नेम द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, व्हाई ऑयल इज ए प्लेस, प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सनलाइट आएगा तो स्टोमाटा खुलेगा। एक बात गोल्डन रूल याद कर लो, अगर सनलाइट आया और हवा आया तो स्टोमाटा खुलेगा। अगर स्टोमाटा खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी कम होगा। एक एक्सेप्शन है, ह्यूमिड कंडीशन में स्टोमाटा नहीं खुलता है। क्या एडेप्टेशन है? लीफ कांटा में चेंज हो जाए, सेल वॉल के अंदर वैक्स जमा हो जाए और स्टोमाटा हेयर से कवर हो जाए। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब चलते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट। तो चलिए देखते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं ट्रांसपिरेशन का, जिसको सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग बोल सकते हैं। कि हम क्या करेंगे, 2 लीफ लेंगे, कितना? 2 पत्ता लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कूल है गुरु, उससे तुम्हें पत्ता दी। तो देखो, अगर ये लीफ है तो ये लीफ के आगे वाले पोजीशन को बोलते हैं वेंट्रल और पीछे वाले पोजीशन को बोलते हैं डॉर्सल। ये एक्सपेरिमेंट में समझाना चाहते हैं। ये आगे वाला लीफ है, आगे वेंट्रल, और ये इसके पीछे वाला लीफ है, डॉर्सल। और इसके ऊपर क्या लगा दिए? इस पेपर को बोलते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, जो जनरली होता है पिंक कलर का। पर अगर ट्रांसपिरेशन हुआ तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ब्लैक में। और ब्लू भी बोल सकते हो, ब्लैक ब्लू में चेंज हो जाता है। तो सुनना, फिर से समझते हैं। हम 2 पत्ता लिए, एक वेंट्रल वाला, एक डॉर्सल वाला, एक ऐसा, एक ऐसा। एक में यहाँ पेपर लगा है, कौन सा पेपर? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। एक में यहाँ लगा है, कौन सा पेपर? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ये जनरली होता है पिंक कलर का, पर जब भी ट्रांसपिरेशन होगा तो ये चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में। तो लिखा है नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है? इतना गधा वाला क्वेश्चन पूछता है सब। अरे भैया यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अभी तो पढ़े थे 2 क्वेश्चन, तो हर एब्जॉर्प्शन पढ़ो तो ऑस्मोसिस को लेके करेगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ो तो एक्सप्लेन द प्रोसेस बोलेगा, तो बोलना फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जानते हो, एक्सेस वाटर को किस में रिलीज करेगा? वाटर वेपर। इसी प्रोसेस को तो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट? 2 पत्ता को एक सीधा एक उल्टा रख के आप क्या कर लिया? कौन बाबागिरी की? आप पेपर लगा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम ये साबित करना चाहते हैं कि वेंट्रल सरफेस पे स्टोमाटा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डॉर्सल सरफेस। मतलब यहाँ के लीफ पे स्टोमाटा ज्यादा होगा, ये वेंट्रल सरफेस है, यहाँ के लीफ में स्टोमाटा कम होगा। स्टोमाटा क्या है? ओपनिंग है, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है। तो व्हाट आर द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? टू शो more stomata as a ventral surface of dicot plant। ये जरूरी है लिखना, dicot plant। हाँ, नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। What do you observe in the setup in half an hour? Give reason। अगर 1 घंटा के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दे तो आपको क्या दिखने वाला? ये बात तो समझ गया कि वेंट्रल में स्टोमाटा ज्यादा है, डॉर्सल में कम है।
1 घंटा के लिए हम पेपर लगा के छोड़ दे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा के छोड़ दे, तो क्या इफेक्ट होने वाला है, ऐसा क्या होगा। देखो हाफ एन आवर आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ना, ये बहुत जल्दी ही पिंक से किस में चेंज हो रहा है, फास्टर, बहुत जल्दी किस में चेंज हो गया, ब्लू में, एज कंपेयर टू डॉर्सल सरफेस। तो इस बात का सबूत है कि वेंट्रल सरफेस पे क्या है, वेंट्रल सरफेस कैरी मोर स्टोमाटा एज कंपेयर टू dorsal surface. For this reason, more transpiration occur in ventral surface as compared to dorsal surface. तो ये पत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। पहला एक्सपेरिमेंट आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर दिखाएं, दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर पत्ता ले तो एक वेंट्रल के डॉर्सल की तरफ डालेंगे तो यहाँ स्टोमाटा कम होगा, स्टोमाटा कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, वेंट्रल में स्टोमाटा ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। कैसे पता चला, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से, जो कैसा कलर का होता है, पिंक, किस में चेंज हो जाता है, ब्लू। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपिरेशन का भी ये थर्ड एक्सपेरिमेंट जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है, और इस डिवाइस को हम लोग पढ़ चुके थे। इस डिवाइस को बोलते हैं पोटोमीटर, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, आखिर कितना ट्रांसपिरेशन होगा। ये डिवाइस है जिसको क्या बोलते हैं, पोटोमीटर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हर साल आ रहा है, नेम द ऑपरेटर्स, आपको क्या आंसर देना है, गैगोन पोटोमीटर। अब इस डिवाइस के ऊपर पढ़ते होता है क्या, यहाँ पे हम लगाते हैं एक एरियल प्लांट, एक ट्विग लगाते हैं, छोटा सा प्लांट का टुकड़ा, ट्विग जिसको बोलते हैं, उसको लगा दिए कहाँ, यहाँ पे बीकर, इसमें पानी पूरा फिलअप है, ऐसे पानी भरा हुआ, यहाँ पे एक कलर बॉडी या कलर वाटर है, ऊपर से रिजर्वियर है, चैम्बर है, जहाँ से पानी अगर कम बेस होगा तो खोल देंगे। होगा क्या, देखना है कैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करेंगे कि जितना ज़्यादा एयर का बबल आएगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। यहाँ पे बबल कैसे क्रिएट करना है, सुना ध्यान से, पानी मेंटेन है, जैसे ट्रांसपिरेशन होगा तो आप जानते हैं पानी के अंदर ऑक्सीजन बनता है, अरे ट्रांसपिरेशन होता है ऑक्सीजन आएगा तो एयर बबल बनेगा, यहाँ पे एयर बबल बन गया मान लो। अब ये एयर बबल यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ आते कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे एक रेट है, यहाँ पे आएगा 0 पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा। जितना ज़्यादा एयर बबल होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जो कलर वाटर से निकलना है। तो देखिए नॉर्मल वाटर और कलर वाटर को आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यही पोटोमीटर करता है कि पोटोमीटर में आपको सिर्फ एयर बबल देखना है, अगर एयर बबल आ गया तो आप समझ लीजिए ट्रांसपिरेशन चल रहा है, ये एयर प्लांट ट्रांसपिरेशन कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है नेम द ऑपरेटर्स, आपको आंसर देना है गैगोन पोटोमीटर। स्टेट द 2 लिमिटेशन यूजिंग दिस ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का 2 लिमिटेशन क्या है। पहला, द स्मॉल ट्विग कैनॉट रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ये जो आप ट्विग ले रहे हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं यूज कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते इस प्लांट को पोटोमीटर से ट्रांसपिरेशन करा रहे उतना देर तक अलाइव नहीं रह पाता है। दूसरा बात, इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल एयर बबल प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो इतना आसानी से कलर बॉडी से एयर बबल निकल गया, वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी कोई छोटा बूंद निकलता है, कभी कभी लगातार निकलते रहता है, तो प्रैक्टिकली एयर बबल को मेजरमेंट करना इतना आसान नहीं, जिसका 2 लिमिटेशन है, किसका, पोटोमीटर का। उसके अलावा देखिए विच फेनोमेनन ऑकर, यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन हो रहा है, तो आप लोग तो ये आंसर हर साल दे ही रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, एक्सप्लेन भी कर देते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एयर बबल, एयर बबल शो अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर बाय द ट्विग इन अ गिवन टाइम, एक दिए हुए समय में ये जो ट्विग है, ये जो छोटा सा प्लांट का पार्ट है, ये कितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है, वो किससे पता चलता है, ये एयर बबल से। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ट्रांसपिरेशन का आपको 3 एक्सपेरिमेंट करना है, एक टेस्ट ट्यूब वाला, एक वेंट्रल डॉर्सल सरफेस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वाला, और दूसरा पोटोमीटर वाला। तो यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आया, बड़ा बेसिक, बड़ा इजी सा चैप्टर है। अगर अभी तक कोई भी मेरे चैप्टर में डाउट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा 10 के बेसिस पे, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सतर्क रहिए।